हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 करके बताने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए फिक्स रहता है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये 2023 के एग्जाम में आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। और इस बार हम लोग 400+ का टारगेट रख कर पढ़ाई करेंगे और अभी से हम लोग मतलब कि एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट कर दें तो आपका जो भी 400+ टारगेट आप रखोगे वो पूरा हो जाएगा। और आप लोग डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो आप याद करेंगे उसका टेस्ट भी दे देंगे ताकि आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल ना पाए और आपका जो 400 का टारगेट है वो पूरा हो जाए। और इस बार हम लोग अलग प्लान किए हैं, अलग प्लान बनाए हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको बताएंगे, फिर उसका जस्ट टेलीग्राम पर टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं। जो भी हम आपको पार्ट बताएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव VVI ही बताएंगे एग्जाम में पूछने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट का, ठीक है। देखिए पार्ट 3 का जो 42 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन की दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, यानी कि दाढ़ी कहिए या फिर हजामत कहिए। आप सैलून की दुकान में जाते हैं तो दाढ़ी बनाते हैं या फिर बाल कटवाते हैं तो वहाँ पर कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, झुकाव अधिक, जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका झुकाव अधिक होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए नीला तो नहीं दिया है, नीला और बैगनी दो का सबसे कम होता है। तो नीला नहीं दिया है, बैगनी दिया है, तो आप लोग बैगनी पर टिक लगा दीजिएगा। अगर सबसे कम झुकाव का आएगा तो लाल होगा, लेकिन सबसे अधिक झुकाव का आ रहा है तो बैगनी का होगा, क्योंकि बैगनी का वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके चलते उसका झुकाव अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। वेवलेंथ कम होने के कारण प्रकीर्णन यानी कि इंटेंसिटी उसका ज़्यादा होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो देखिए जो सूत्र पूछा जा रहा है वो सूत्र अलग है, लेकिन यह क्वेश्चंस दिया है उसके अनुसार ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार उसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा R बराबर V/I, V/I होगा, ठीक है। तो R बराबर V/I जो आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, नीचे वो ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे पाए। 44 और 45 जो क्वेश्चन है दोनों का ऑप्शन जो है वो सेम, मतलब कि मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप इन ऑप्शन को मत पढ़ना, केवल आप देखना विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I होता है। V/I ओम के नियम से आप लोग जानते हैं ना, R बराबर V/I होता है। I क्या होता है, समानुपाती V को होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप एक कांस्टेंट मान R को लिया जाता है। तो आप लोग इस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वही है तो इसको हम छोड़ देंगे, देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। 46 देखिए ये दोनों क्वेश्चन गलती से इधर उधर मिसप्रिंट हो गया, बार बार यही दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया। 45 और 44 दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए 46 भी हो गया यार, गजब यार, नहीं 46 सही है, 46 सही है। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, मतलब कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा सही है, कौन सही है, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो क्या देंगे हम, R बराबर V/I। तो R बराबर V/I नहीं दिया है, सबका सब ऑप्शन गलत दिया है। यहाँ पर R होना चाहिए, R बराबर V/I होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V/I, ठीक है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। तो आप लोग यही याद रखिएगा, R बराबर V/I। 2-3 क्वेश्चन से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट कर दिया, छोड़ दो इसको, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो कोई बोलता है कि डिस्क धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, तो कोई बोलता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, लेकिन मैं बोलता हूँ धारा से दोनों, डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। अल्टरनेटिव करंट भी प्राप्त होती है और डायरेक्ट करंट भी प्राप्त होती है। आंसर क्या होगा, C नंबर वाला, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर बहुत ज़्यादा लोगों का कहना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो गंदा जल ही में होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि साफ जल में होते हैं। कौन से जल में? तो साफ जल में होते हैं। डेंगू उत्पन्न होने वाले जो मच्छर होते हैं ना, हमेशा साफ जल में ही होते हैं, ठीक है, साफ जल में, गंदा जल में नहीं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे यार गजब का लंबा ये क्वेश्चन है इसको, ठीक है। अब सही है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी। किसकी ओर होगी? दक्षिण की ओर होगी, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, 50 नंबर लंबा क्वेश्चन है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? कितने के बाद? 1 2 3 4। तो आप आंसर क्या देना चाहेंगे? तो हम देंगे चौथाई। आंसर देंगे चौथाई। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है यही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0 या फिर क्या? तो इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर सही जवाब होगा। क्या होगा? सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है। सब लोग याद रखना, सही जवाब सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यानी कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो जो दाढ़ी बनाने में दर्पण का उपयोग होता है वही सौर कुकर में भी उपयोग होता है, यानी कि इसका भी आंसर होगा तो सी नंबर होगा। क्या होगा? इसका भी आंसर सी नंबर वाला ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संचरित करना था। क्या करना था? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। ये तो हर कोई बता सकता है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो वृक्षों से संबंधित है। आंसर तो बी नंबर तो एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के होल्टवाइज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के होल्टवाइज। जो आप लोग, जैसे कि आपके यहाँ कोई पर्व त्यौहार आता है तो आप अपने घरों को पेंट करते हो ना, सफ़ेदी चूने से पेंट करते हो। जैसे दिवाली आ गया, छठ पूजा आ गया, ये सभी पर्व आते हैं, हमारे यहाँ के पर्व आते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग भी करते होंगे। तो जो पेंट आप लोग करते होंगे वही है सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल्टवाइज। वही दीवारों को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है और यही है, ठीक है, समझ जाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक अभिक्रिया दिया गया और पूछा जा रहा है यह कौन सा अभिक्रिया, यह कौन सा अभिक्रिया है? तो इनमें समझिए कि डी नंबर तो होगा नहीं, वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा, ना ही होगा ये संयोजन अभिक्रिया, ना ही संयोजन होगा, ना ही वियोजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ना ही संयोजन होगा, ना ही वियोजन होगा। और संयोजन इससे नहीं होगा क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन कहते हैं। और वियोजन में विघटित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, देखिए एक संगमरमर होता है तो संगमरमर का अणुसूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसको संगमरमर भी बोलते हैं, खरिया भी बोलते हैं और बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है और तीनों नाम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। जो तीनों नाम है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ भी दिया है, ठीक है। बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसमें नहीं लगता है तो बुझा हुआ चूना ये नहीं होना चाहिए। बुझा हुआ चूना एक बार इसको देखना पड़ेगा। खरिया, संगमरमर, बुझा हुआ चूना, हाँ जी बिल्कुल यही होगा, ठीक है। यही आंसर दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुझा हुआ चूना, ठीक है। एक बार आप लोग सर्च मार कर देखिए तो बुक में देखिए तो बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर दिया ए नंबर, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं होना चाहिए। बुझा हुआ चूना, हाँ यही होगा, ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, यही होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। ये तो हर कोई बता सकता है, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर तत्व हीरा ही होता है, ये तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में, यानी कि शुद्ध जल का मतलब साफ जल में, शुद्ध जल का मतलब कि साफ जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उनका नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आपको आगे और सारे पार्ट देखना है, तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको मतलब कि यह वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आपको टेस्ट देना है और 400+ का टारगेट रखना है, और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम भूल ना पाए, उसके लिए अगर टेस्ट देना है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, लॉगिन करो और ज्वाइन करो। और कमेंट ज़रूर करना कि अगला वीडियो आप लोग देखना चाहते हो कि या नहीं। सब लोग जय माता दी कमेंट में लिखना। ठीक है।